बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेत पंजाब दे प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सईद मुगल। पाकिस्तान में यकीनन फसलात के हवाले से बात की जाए तो सबसे पहली चीज़ जो काश्तकार के जहन में होती है कि जो भी मैं फसल काश्त कर रहा हूँ इसको बेचते वक्त मेरे लिए कोई परेशानी ना हो और कीमत मुझे वो मिल जाए कि जिससे मेरा जायज़ मुनाफा निकल आए, क्योंकि ये कारोबार है। इसी तरह पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में ज़राअत वाहिद ऐसा कारोबार है जो सदियों से चला आया है और चलता रहेगा। पाकिस्तान की ज़राअत की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रकबे पर काश्त होने वाली फसल गंदम है। गंदम हमारे पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तकरीबन 2 करोड़ एकड़ 2 करोड़ 10 लाख हो जाती है, कभी 2 करोड़ 5 लाख एकड़ हो जाती है। और अगर पैदावार की बात की जाए तो कभी 24 मिलियन टन, कभी 25 मिलियन टन और कभी 25.5 मिलियन टन, यानी 2 करोड़ 50 लाख टन इसके करीब आती है। पंजाब में बिलखसूस बात करें तो हमारा जो टारगेट था काश्त का वो तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख एकड़ रकबे के ऊपर गंदम की काश्त थी और जो हमारा टारगेट था 1 करोड़ 80 लाख टन। तो इस वक्त हुकूमती सतह पे जो काविशें की जा रही हैं गंदम की ख़रीद के हवाले से, 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जंप इन होते हैं। यकीनन वफाकी हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो पास्को एक ऐसा इदारा है जो अपने सेंटर इस्टेब्लिश करता है और 15 लाख टन के करीब गंदम जो है ख़रीदते हैं। और दूसरी तरफ फूड डिपार्टमेंट के लोग हैं, कभी 35 लाख टन, कभी 40 लाख टन, और ये एक ऐसी फिगर्स हैं जो हर साल वेरी करती हैं। जब हम बात करते हैं ख़रीदारी के हवाले से तो एक तो तमाम दोस्त ये जानते हैं कि इस साल पिछले सालों से मौसम थोड़ा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। पिछले साल गंदम की ख़रीदारी 10 अप्रैल को शुरू हो गई और इस साल 1 मई से होने जा रही है, क्योंकि तमाम लोग देख रहे हैं, हर रोज़ ये बात आ रही है कि हमारे जो मौसमी हालात हैं उनकी वजह से, इस मौसमी हालात की वजह से जो है ख़रीदारी में थोड़ी सी डिले आई है। हर रोज़ थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन इससे सिर्फ एक चीज़ जो आ रही है वो ये है कि गंदम की कटाई लेट हो रही है और जब कटाई लेट होगी तो इसके बाद जो आने वाली फसलात हैं उसमें ज़्यादा हिस्से पे धान की काश्त आएगी, कपास की काश्त आएगी और ये यकीनन एक डिले है। और काश्तकार ये बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि हम जब फसल काश्त करते हैं तो गंदम जो है ये हमारे लिए खुराक का बड़ा अहम हिस्सा है, स्टेपल फूड के तौर पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसकी जो तूड़ी है वो हमारे जानवरों के लिए, लाइव स्टॉक के लिए वो इस्तेमाल होती है। बहरहाल आज हम बात करेंगे गंदम की ख़रीदारी के हवाले से पास्को क्या अरेंजमेंट्स करने जा रही है। 1 मई से इंशाल्लाह इसकी ख़रीदारी शुरू हो रही है और पास्को की क्या तैयारियां हैं, पास्को के क्या टारगेट्स हैं। पास्को बज़ाते खुद एक ऐसा इदारा है, पास्को के पास इस वक्त कितने रिज़र्व्स पड़े हुए हैं, पास्को जो है ये गंदम को बेचने के लिए क्या अरेंजमेंट्स करती है, पास्को गंदम को संभालने के लिए क्या अरेंजमेंट्स करती है, पास्को के कितने अफराद हैं इसमें मुंसलिक, पास्को जब गंजियाँ लगाती है गंदम की तो उसमें वहाँ पे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं और बारदाने का अजरा, बारदाने की तकसीम और ये सारी बातें करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड तनवीर हुसैन म्यू साहब। कर्नल साहब जनरल मैनेजर फील्ड हैं पास्को के और पिछले साल भी ख़रीदारी इनकी मौजूदगी में हुई। मुझे याद है पिछले साल जब बारदाने का इजरा होना था तो हम लोग पिंडी भटियाँ के करीब एक सेंटर था वहाँ गए और ये सारे प्रोसेस को हमने रिकॉर्ड करके दिखाया दोस्तों को। इस साल भी इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन कर्नल साहब के साथ चलते रहेंगे और मैं दुआ भी करूँगा कर्नल साहब के लिए कि इतनी बड़ी एक्टिविटी है ये, इतने ज़्यादा मराकज़ को देखना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना और काश्तकारों तक जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसके समरात काश्तकारों तक पहुँचाने के लिए, यकीनी बनाने के लिए कर्नल साहब ने दिन रात एक कर देना है। और ये जो गंदम की प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ये मेरा हाल 1.5-2 महीने तो लग ही जाते हैं। बहरहाल हम तो ये समझते हैं जी मेरी फसल आ गई है, सबसे पहले मैं इसका भुगतान करूं, सबसे पहले मैं इसको बेचूं और सबसे पहले मुझे मिल जाएं पैसे। लेकिन फसलात के हवाले से हक़ाइक़ को अगर देखा जाए
تو 10 دن کے اندر ساری کٹائی مکمل ہو جاتی ہے. جب سے کمبائن ہارویسٹنگ سسٹم آیا ہے، جب سے کمبائن ہارویسٹرز آئے ہیں، اور جب سے جدید زراعت نے جنم لیا ہے، جب سے جدید زراعت کو کاشتکار سمجھ پائے ہیں، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میری گندم بکے اور آج ہی بکے. بہرحال اگر پروسیجرلی دیکھا جائے تو یہ تمام لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ پروسیجرلی دیکھنے کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں. اور چونکہ یہ پیسوں کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے گندم کی سٹوریج کا، اور یہ ساری چیزیں بڑی آسان نہیں ہیں. تو کرن صاحب سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ جناب. کرن صاحب تھینک یو ویری مچ. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ایک تو ہم تھوڑا سا پاسکو کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ ذمہ داروں کے ذہن میں یہ آتا ہے جی کہ پاسکو جو ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے اور یہ اپنے پتہ نہیں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت کام کر رہا ہے، تو ہمارے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر رہا. مجھے بڑی کلیئرٹی ہے اس میں کہ حکومتوں کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا. واٹ آئی بلیو ان کہ ایسے ارینجمنٹس کرنا ہوتا ہے کہ جس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پراپرلی پرفارم کر سکے، اور جہاں پہ ضرورت پڑے ریٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہاں پہ میرا خیال ہوتا ہے. بہرحال پاسکو کیسے بیہیو کر رہی ہے، ذرا پاسکو کی تھوڑی سی ہمیں بتائیے گا انٹروڈکشن. سعید صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے یہ موقع ہمیں پرووائڈ کیا، اور خاص طور پہ اس چینل پہ جو کسانوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، جس کی رسائی کسانوں تک ہے، اور جو کام پاسکو کر رہی ہے یہ کسانوں سے ہی ریلیٹڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرے لیے بھی ایک بڑی اچھی اپورچونٹی ہے کہ میں آج کے کسان بھائیوں سے براہ راست بات چیت کر سکوں، اور پاسکو کے رول، پاسکو کی گندم خرید کرنے کی پالیسی کے بارے میں ان کو ڈیٹیل سے بتا سکوں، تاکہ جس وقت پروکیورمنٹ کا ٹائم آئے تو کسانوں کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی اور وہ کم سے کم مسائل کا سامنا کریں گے. جی سب سے پہلے تو پاسکو کے بارے میں. جی پلیز. پاسکو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کے 3 اہم مقاصد ہیں. ایک تو ملک کے لیے ریزرو مینٹین کرنا کہ کبھی ناگہانی صورت میں یا مشکل حالات میں جب غذائی قلت ہو تو ہمارے پاس اتنے ریزرو موجود ہونے چاہیے کہ ہم